तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवार की नित्य श्रीमद् भागवत गीता कक्षा में। तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। चौथे अध्याय का आज हम 34वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये चर्चा आपके जीवन को आप आज एक नई दिशा देगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है गीता का वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे पूरी गीता समझ आ सकती है। तो पहले अध्याय में अर्जुन को मोह हुआ, दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू किए और बोलते बोलते अर्जुन के 5 प्रकार के शंकाएं थी, 5 प्रकार के डाउट्स थे, उन सबको क्लियर किया। और क्लियर करते करते फिर भगवान ने गीता का संदेश चालू किया चौथे अध्याय में। दिव्य ज्ञान इसका नाम है। इससे पहले कर्म के बारे में बताया, आत्मा के बारे में सबसे पहले भगवान ज्ञान देते हैं कि जिसके हिसाब से हम जी रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा जो अस्तित्व है वही हम गलत जी रहे हैं। जो हमारा अस्तित्व है, जिस नाम से हम अपने को जानते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ है, जो हमने डिग्री प्राप्त की है, वो सब नश्वर है। वो एक दिन मिटने वाला है। आज हम एक देश में पैदा हो सकते हैं, हो सकता है अगले जन्म में हम किसी दूसरे देश में पैदा हो। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, हो सकता है कल हम पशु के शरीर में पैदा हो। आज हमारे पास PhD की डिग्री है, अगले जन्म में हम अनपढ़ पैदा होंगे, क्योंकि हमको सब कुछ शुरू से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो सब शारीरिक लेवल का ज्ञान है। और जो आप चर्चा कर रहे हैं तो कौन सी चर्चा है? शारीरिक स्तर पे आप चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे नाना है, मेरे दादा है, मेरे गुरु हैं, ये तो इस जन्म तक है। उसके बाद क्या? उसके बाद अगला जन्म तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे दादा गुरु नहीं रहेंगे और ये भी तुम्हारे संबंधी नहीं रहेंगे। तो आप किस स्तर की बात कर रहे हैं अर्जुन? आप शारीरिक स्तर पे बात कर रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। आज हमारे सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस सबका एक ही कारण है, क्या? हम अपने आप को शरीर मानते हैं। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, है ना? ये तो भूतकाल को, पास्ट को लेकर सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या होता है? अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए सब दुखों का कारण है। तो भगवान सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहली चीज होती है ABCD जो है। जैसे किसी भी चीज का बेसिक सिखाया जाता है तो अध्यात्म में सबसे पहला बेसिक है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। हम लोग शरीर नहीं है। हम शरीर को जो मान रहे हैं, जो हमारा आधार कार्ड पे हमारा एक नाम है, एक डेट ऑफ बर्थ है, वो हम है ही नहीं। हम उससे भी पहले पैदा हुए। ऐसा नहीं है डेट ऑफ बर्थ जो है हमारा तभी हम पैदा हुए उस दिन। हम उससे पहले पैदा हुए हैं, अनंत काल से हम पैदा हुए हैं, लेकिन हम कौन है वो पता नहीं। हमारा नाम बदलता रहता है, हमारा अस्तित्व बदलता रहता है, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण क्या होता है? व्यक्ति डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चला जाता है। तो सबसे पहले उसको हमको आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है, जो चीज नश्वर है उसके बारे में शोक नहीं करना है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल नाश होने वाली है। तो ये सब कुछ नश्वर है जो आप देख रहे हैं। नया नया उत्पन्न होगा, है ना? हम आए थे 1.5-2 साल पहले तो कुछ नहीं था यहाँ, तो बहुत कुछ बन गया। तो धीरे धीरे ये भी कुछ नहीं था, धीरे धीरे बन रहा है। कुछ चीजें नष्ट हो रही है, कुछ चीजें उत्पन्न हो रही है। बस ये संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इस संसार में अगर कोई चीज कांस्टेंट है वो है चेंज। और जो वक्त के साथ नहीं बदलता है, वक्त उसको तबाह कर देता है। तो अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस शरीर को अपना मान रहे हो, इस अर्जुन नाम को अपना मान के सोच रहे हो कि ये मेरे संबंधी है, मेरा राज्य है, मेरा फायदा है इसमें, इसलिए तुम दुखी हो। इसलिए सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में गीता का ज्ञान शुरू किया आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान क्या? आत्मा। इसको मुश्किल नहीं समझना, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है रमेश, सुरेश, जो भी। कौन रमेश? मैं कौन? अरे मैं कौन है? ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये पेट नहीं, तो रमेश कौन है? तो हमने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है, ना वो व्यक्ति अपने आप को जानता है। जब कोई शरीर सामने पड़ा है, उसका प्राण निकल गया है, तो बोलते हैं चला गया हमको छोड़कर। क्या चला गया? शरीर तो उधर ही पड़ा है, आत्मा चली गई ना। तो वो आत्मा का ही ज्ञान जो है अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म, आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान भगवान प्रारंभ किए। उसके बाद में अर्जुन को बोला युद्ध करो। अर्जुन बोलता हम युद्ध करेंगे
अभी तो आपने ज्ञान दिया हमको आत्मा का, यानी कि फिर क्या है प्रभु, जब सब कुछ नश्वर है तो फिर क्यों मेहनत करने का। दूसरा प्रश्न ये होता है जब हम आते हैं गीता में सुनते हैं, अरे सही बात है प्रभु जी, सही बताए, सब तो नश्वर है ना, तो फिर क्या फायदा बैंक अकाउंट भर के, क्या फायदा मेहनत करके, क्या फायदा परिवार को पाल के। प्रभु जी आप ही तो बोलते हैं लेक्चर में, कोई किसी का नहीं है इस संसार में, तो हम वही तो फॉलो कर रहे हैं। नहीं, तीसरे अध्याय पे जाइए। अर्जुन को भी यही डाउट हुआ दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में, भगवान दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि होगा धनंजय। अर्जुन, बुद्धि योग से तुम मुझसे जुड़े रहो और कर्मों से दूर रहो। दूरेण ही अवरम कर्म, दूर रहो कर्मों से। तो भगवान आप ही तो बोले कर्मों से दूर रहिए। कौन से कर्म से दूर रहिए? जो मुझे अर्पण नहीं हो रहे। भगवान कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान फिर तीसरा अध्याय प्रारंभ किया। अर्जुन बोलता, कभी आप बोलते हो भक्ति करो, योग करो, और कभी बोलते हो ये युद्ध करो, तो युद्ध और योग में क्या है कनेक्शन, नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर भगवान ने उसको अर्जुन को बताया, है ना। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक है हमारा वो है गुरु। गुरु क्या है? गीता का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वो नहीं समझेंगे आप तो पूरा गीता ना आगे से समझ आएगा ना पीछे समझ आएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा पोजीशन लिया है? गुरु का। और भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं अर्जुन को, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। तो जो गुरु है, वंदे गुरु क्या है? क्या है वो? कि सबसे सबके गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से ही सारा ज्ञान आया है और श्री कृष्ण से ही ज्ञान जो है उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण को ही सब आगे जो है प्रतिनिधित्व करते हैं सारे गुरु। तो क्या बोले भगवान कि जो गुरु है, बोले नहीं, अभी गुरु का पोजीशन है। गुरु शब्द ही बना है गुरुत्वाकर्षण। सुना आपने गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है ग्रेविटी। गुरु का काम है भारी। गुरु जो है हल्का नहीं हो सकता, उसका नाम ही गुरु है। तो गुरु का नाम है गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? कोई भी चीज भारी है, मैं इस मोबाइल को फेंकूंगा कहाँ गिरेगा? नीचे, है ना। तो गुरु का काम है भारी, भार प्रदान करना। बिना भार के गुरु नहीं हो सकता। और शिष्य का काम है, शिष्य, शिष्य धातु से, शश धातु से आया है। शश धातु का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में किसी अथॉरिटी को शासन करने का अधिकार दिया है, वही शिष्य हो सकता है। जिस प्रकार हम गीता में देखते हैं, अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। लिप सर्विस नहीं हो रहा है। हम बोल देते प्रभु जी आपकी जैसी आज्ञा, है ना। बड़ा मुंह से सर्विस करना बहुत आसान है। किसी से कुछ मांगो, प्रभु जी कुछ डोनेशन दीजिए, प्रभु जी सब आपका ही तो है, ले लीजिए, ये घर भी तो आपका ही है, सारा पैसा ही आपका है। नहीं प्रभु जी हमको सिर्फ 2000 रुपये चाहिए। नहीं प्रभु जी वो नहीं हो सकता। अब समझ रहे हैं? बहुत आसान है मुंह से बोलना, है ना। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। शपथ तो सब लोग लेते हैं, लेकिन निभाने में ही हालत खराब होती है ना। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। कठिन है ना। शपथ सब लेते हैं, सब बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन शलभ बन, है ना। देखो फुलझड़ी की तरह झरना आसान है, 2 मिनट में खत्म, लेकिन दीप बन जलना ही कठिन है। पूरी जिंदगी दीप बन के किसी को रोशनी देना ना बहुत तपस्या लगता है। तो जो शरणागति है ना, शिष्यस्ते हम शादिमान त्वां प्रपन्नम, ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पूरे गीता का जड़ है वो, है ना। अब अर्जुन ने शरण तो स्वीकार किया, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं आप बोलते रहो, मैं तो अपने मन में विचार कर लिया है, जो मुझे करना है वही करना है। शिष्य का अर्थ क्या है? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही हुआ ना, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, मेरा स्वभाव ही बदल गया प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करिए आप? यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझे अपना श्रेयस्कर वस्तु पता नहीं है, आप निर्धारित करिए। आप जो बोलेंगे बिना आंख बंद किए मैं वो चीज करूंगा, उसको शरणागति कहा।
वो शरणागति इतनी आसानी से नहीं आती। आज हम समझेंगे उस चीज को। तो गीता जो है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ की। अगर अर्जुन ये श्लोक नहीं बोलता तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे। भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। करो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, करो सॉल्व, करो सॉल्व। कर ली तुमने, करोड़ों अरबों जन्मों से कर रहे हो ना, करो। बहुत पैसा कमाया, बहुत बंगले बनाए, बहुत बैंक बैलेंस भरा, बहुत शिक्षा प्राप्त की, क्या किया? मृत्यु हुई तो क्या हो गया? सब अलमारी में रह गया, है ना? उसके पीछे विवाद, मारपीट, 4 पुत्र लड़ रहे हैं, केस चल रहा है, पिताजी का नाम, है ना? वो बेचारा ऊपर से देख के सोच रहा है, अरे इसके लिए मैं मेहनत किया था। ये सबकी कहानी है, आपकी हमारी सबकी कहानी है, क्योंकि हम करोड़ों बार मर चुके हैं और करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं। लेकिन अर्जुन चीज जानता है, इस संसार में आग जो है ना, आप कितना भी प्रयास करो लेकिन लोग आपको गाली देंगे, पक्की बात है ना। कितना भी अच्छा करो, महात्मा गांधी से अच्छा को कर सकता है, फिर भी उनको लास्ट में गोली मारी। जो भी लोग अच्छा किए। तो इस संसार का नियम है, ये संसार जो है दावानल की भांति है, चारों तरफ आग लगी हुई। कहाँ जाओगे? जब तक ऊपर से मेघ जो है वर्षा नहीं करेगा, गुरु वर्षा नहीं करेगा कृपा की, आप बच नहीं सकते। यहाँ से आग लग कर, यहाँ से आग आ रही, यहाँ से कहाँ से बचोगे? तो इसलिए गुरु की शरण जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने जैसे शरण ली, भगवान ने कमांड अपने हाथ में ले ली, है ना? लिए है ना घोड़ों की, है ना? भगवान ने अर्जुन के रथ को थामा है कि नहीं थामा है? तो भगवान बोल रहे हैं तुम निश्चिंत रहे, लेकिन शरण नहीं ले रहा अर्जुन, पीछे बैठा है, एकदम टच कर सकता है, फिर भी दुखी है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। क्यों? मन में काम क्रोध लोभ मोह आता है, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं तुम कर नहीं रहे। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, स्वामी जी, प्रभुपाद जी, हम लोग मंदिर में रहते हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी बोले, सो व्हाट, क्या हो गया? मंदिर में तो चूहा भी रहता है, तो क्या वो शुद्ध भक्त बन गया? रहने से कुछ नहीं होता, आपका मन कहाँ है? आपका जो गुरु का आदेश है, आज हम समझेंगे अच्छे से, है ना? अच्छे से मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा धैर्य और थोड़ा एकाग्रता बना के रखिए। तो क्या हुआ? शरणागति इतनी आसान नहीं है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। सब शपथ लेते हैं, सब बोलते हैं गुरु के सामने हम आपकी शरण लेते हैं, लेकिन गुरु कुछ भी बोलने दो, हम करेंगे अपनी मर्जी को। फिर आगे आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन इन चीजों को समझ क्यों रहा है? अर्जुन प्रश्न क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है ना, तो समझना चाहिए व्यक्ति इंटरेस्टेड है, उसको समझने के लिए दिमाग में प्रयास कर रहा है ना? तभी प्रश्न होता है ना। 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो गुरु जी का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ऐसे ही छेड़खानी करने के लिए, और एक होता कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे करना है, लेकिन गुरु जी आपने ये चीज बोला, इसको कैसे करें? प्रश्न ये नहीं होना चाहिए वाई टू सर्व, प्रश्न होना चाहिए हाउ टू सर्व, है ना? तो अर्जुन को भगवान बोले, देखो सेवा के द्वारा ही तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करोगे। मैं तुमको गीता का ज्ञान भी दे दूंगा, फिर भी लास्ट में तुमको युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा के बिना जो है ज्ञान उतरता नहीं है ना? हमको बहुत सारा ज्ञान है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, याद रहता कुछ याद नहीं रहता। जीवन में उतरता है? नहीं उतरता है। क्यों नहीं उतरता है? वो आज हम समझेंगे। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना नहीं चलेगा। अरे फिर ये कैसा मेल है? आप एक तरफ बोलते हैं आत्मा जो है अजर अमर है, सब कुछ संसार में नश्वर है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि कर्म भी करना पड़ेगा। क्यों? किस कर्म बंधन में मुझे बांध रहे हो? मुझे यहाँ से चले जाना है। भगवान बोले, कहाँ जाओगे? पेट तो साथ में जाएगा, भूख लगी कि नहीं? पेट तो साथ में जाएगा। अच्छा प्रभु, मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा, फिर मुझे क्या कर्म होगा? मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, है ना? कुछ नहीं करूंगा। भगवान बोले, खाओगे ना? हाँ खाऊंगा। तो सही। कहीं भिक्षा मांगने जाओगे कि नहीं? हाँ जाऊंगा। वहां तो कोई कमाया है ना, उसका कर्म कौन खाएगा? नहीं मैं वो भी नहीं करूंगा, फल फ्रूट ही खाऊंगा। अच्छा फल फ्रूट खाओगे, चलोगे तो सही ना, कितने जीव जंतु मरेंगे। कर्म के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं ना, वाणी का कर्म का भी कर्म लगता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं कि नहीं है? आंख जो देखते हैं वो कर्म है, खाली करने से थोड़े होता। हम सोचते से करेंगे ना हम लोग तो ही कर्म होगा, नहीं, आंख से देखते हैं वो कर्म है, कर्म इंद्रियां। कान से किसी की निंदा सुनते हैं, किसी का प्रशंसा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भी कर्म है ना? और मुंह से किसी को अच्छा बोलते हैं, बुरा मोल बोलते हैं। आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं यहाँ पे बैठे बैठा आपको रुला दूंगा बिना टच किए। कर्म इंद्रिय हुई कि नहीं हुई? है कि नहीं? तो ये कर्म इंद्रियां जो है ये जागृत रहती है। ऐसा नहीं कि कर्म करना मतलब हम कुछ पैसा कमाएंगे या हम हाथ से कर्म करेंगे या हाथ से थप्पड़ मारेंगे तभी कर्म, मतलब आपने कर्म बांध दिया। तो 5 कर्म इंद्रियों से कर्म होता है।
तो अर्जुन इनको कैसे रोकोगे? देखोगे, कुछ तो देखोगे, सुनोगे, कुछ तो सुनोगे, खाओगे, है ना? तो क्या होगा? सूंघोगे, कर्म तो होगा, 5 कर्म इंद्रिय तो कार्य करेंगी। तो प्रभु फिर क्या किया जाए? कर्म करना है, कैसे करना है वो सीखो। ये मत बोलो कि ताला देखा आपने, ताले में चाबी होती है, कितनी होती है? डुप्लीकेट छोड़ के एक ही होती है, उससे खुलता उससे ही। तो जब ताला एक से ही खुलता है, एक से ही बंद होता है, तो यही कर्म तुमको बांधने वाला है, यही कर्म तुमको छुड़ाने वाला है ना? किसी का पेट खराब हो जाए, बहुत मिठाई खाया दिवाली पे, तो क्या बोलते हैं? इसको दही पिलाओ। तो दूध का आइटम है ना, लेकिन वो कैसे उसको बनाना है वो पता होना चाहिए। उसी प्रकार कर्म बंधन जो है, एक ही कर्म बांधता है और एक ही कर्म छुड़ाता है, वो तुम सीखो। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया। फिर अर्जुन को समझ में नहीं आया, इतना आसान थोड़े गीता समझना। हाँ, हमने पढ़ा, हो गया, पढ़ के तो आप बीमार होते हैं, बीमार होता है। गुरु का मैं बता रहा हूं आपको, गुरु की कितनी महिमा है। हमने सब कुछ सीखा, किससे सीखा पता है? दूसरों से सीखा है। कुछ भी बताइए, सब कुछ सीखा है ना? किससे सीखा है? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जो भी हम करते हैं, किससे सीखा है? दूसरों से सीखा है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे कुछ देखते हैं, सीख तो रहे ना किसी से। उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है किसी भी चीज में। सब कुछ के लिए हम दूसरों पे निर्भर हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति बोले, आप गए वहां पे, अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अरे आपको पथरी हो गई है, तो आपको ऑपरेशन कर देता हूं। मैंने यूट्यूब से, फेसबुक से, सारे वीडियो से देखा है कैसी सर्जरी करनी है। आप करवाएंगे उससे? करवाएंगे नहीं, मुझे पूरा नॉलेज है, बस प्रॉब्लम है कि आप पहले पेशेंट है मेरे, फिर तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, है ना? तो जब हम अपने बच्चे को मैथ्स पढ़ाने के लिए भेजना है, देखिए मैंने मैथ्स में पढ़ा नहीं हूं, मैं यूट्यूब से सारे वीडियो करके मैंने मैथ्स सीख लिया है, ठीक है? आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, आप भेजेंगे कभी अपने बच्चे को वहां पर? नहीं भेजेंगे। जब हम इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना सोच रहे, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा बिना योग्य गुरु के? योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? हम आध्यात्मिकता में कोई योग्यता नहीं देखते, बस कोई अच्छा बोलता है, बस उसका हम देखते हैं, बस वो। लेकिन वो कितना क्वालिफाइड है? जब हम हर चीज में क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन क्यों नहीं देखेंगे? देखनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार आज गुरु के बारे में भगवान बताएंगे। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक देखेंगे। तो फिर क्या हुआ? कर्म तो करना है, फिर कर्म कैसे करना है वो भगवान चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के आ गए। यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। अच्छा प्रभु, आप विवस्वान तो अभी करोड़ों साल पहले होकर गया, आप तो अभी मेरे ही उम्र के हैं ना। पीछे आवाज में। तो भगवान बोलते, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, बस यही फर्क है कि मैं सबको जानता हूं और तुम सबको नहीं जानते। यही फर्क है मेरे और आपका। मैं कभी भी भूलता नहीं हूं किसी भी चीज को, लेकिन आप जीवात्मा होने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। हमने सुबह क्या नाश्ता किया था वो भी भूल गए, कल क्या किया था वो भी भूल गए। हमको याद नहीं था, भगवान को सब कुछ याद रहता है, बस यही फर्क है ना? तो फिर ऐसे आगे बढ़ा। फिर भगवान ने यज्ञों के बारे में कहा, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, है ना? फिर हमने उस पर अच्छे से चर्चा किया था। ब्रह्मचारी के यज्ञ क्या है? कानों के द्वारा आहुति डालना, भगवान के नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना। गृहस्थ का धर्म है अपना अच्छे से गृहस्थी करना, दान देना, गृहस्थी में आपको अच्छे से अपने परिवार को आगे बढ़ाना। वानप्रस्थी का धर्म है गृहस्थ धर्म से निवृत्त होके अध्यात्म की तरफ ध्यान लगाना। और सन्यासी का धर्म है सारे समाज के लिए अच्छा कुछ कार्य करना। लेकिन भगवान एक बड़ा अच्छा श्लोक लास्ट में बोले, क्या बोले भगवान? कि सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का फल एक ही है, ज्ञान उत्पन्न होगा, है ना? कौन सा ज्ञान उत्पन्न होगा वो आज हम देखेंगे। और वो ज्ञान मिलेगा कैसे? देखो, द्रव्य यज्ञ के बारे में बोले, दान देना, है ना? फिर स्वाध्याय करना, इस सब यज्ञ के बारे में भगवान बोले। लेकिन चौथे अध्याय का 33वां श्लोक निकालिए।
श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। चौथे अध्याय का 33वां श्लोक देखिए। सारे यज्ञों का फल, सारे कर्मों का फल, सारी जो आप कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसका एक ही फल है, ज्ञाने परिसमाप्यते। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके लिए आपने इतनी मेहनत किया। अगर आप आवाज करेंगे तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। तो ज्ञान में परिसमाप्यते, ज्ञान में परिसमाप्त होता है वो सारा चीज। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हो तो आपका जीवन बेकार है। ज्ञान क्या? ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान। अच्छा ठीक है प्रभु, आपने अभी देखिए भगवान की वाणी है, अगला श्लोक ध्यान से सुनिएगा, इस पे मैं चर्चा भी प्रारंभ करूंगा। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, जो आज का चर्चा का मेन आज केंद्र बिंदु। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। किसके पास जाना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए? खाली धोती कुर्ता देख के नहीं चले जाना है। ज्ञान तत्वदर्शिनः, जिसने तत्व का दर्शन किया हो, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना है। हम स्कूल में जाते हैं ना, जाते हैं तो स्कूल में हिंदी वाला टीचर है, उससे मैथ्स पढ़ने चले जाएंगे तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? ऑटो ड्राइवर के पास बोलेंगे बहुत बुखार आ रहा है, देखो जरा चेकअप कर दो। उतनी बड़ी मूर्खता हम करते हैं ज्ञान लेने में। अगर हम तत्वदर्शी के पास नहीं जाएंगे, जिसने खुद गीता नहीं पढ़ा है, खुद गीता नहीं जानता है, वो आपको क्या सिखाएगा? सही बात है ना? तो हम अपनी हर समस्या का समाधान कहाँ ढूंढते हैं? एक्सपर्ट के पास। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? कोई भी चीज है, हमको सब कुछ पता है। जलेबी लेनी तो कहाँ? मेडिकल स्टोर में जाते हैं। कहाँ जाएंगे? हैं? मिठाई की दुकान जहाँ जलेबी बनती है ना, ऐसे ही है ना। तो संसार में सब कुछ डिफाइंड है, लेकिन अध्यात्म का क्योंकि हमको क्या सब कुछ हमारा भी हौच पौच है, तो हमको भी समझ नहीं है। आपको सोना खरीदना तो कहाँ जाएंगे? लोहार की दुकान पर है या किराने की दुकान पे? कहाँ जाएंगे? सोने की दुकान पे जाएंगे ना। क्यों जाएंगे? अब आपको सोना पता ही नहीं कैसा होता है। वो आपको किलो के हिसाब से 100 रुपए किलो आपको लोहा दे दिया, आप खुश हो गए, देखो मैं कितना सोना लेके आया हूँ। अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं, देखो मैं धनतेरस पे कितना सोना लेके आया। वो हंसेगी, क्या बोलेगी? ये सोना थोड़ा है, ये क्या है? अरे सुनार तो ऐसे बोला था सोना है। अब आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आपको बेवकूफ बनाया जाएगा 110%। अध्यात्म में भी ऐसे पहले यू शुड हैव सम प्रीलिमिनरी नॉलेज, तभी तो होगा ना। आपको कुछ ज्ञान तो होना चाहिए ना उस वस्तु के बारे में, नहीं तो क्या होगा? आप हर व्यक्ति के द्वारा ठगे जाएंगे। कोई भी थोड़ा अच्छा सा बात बोल देगा। तो गीता का ज्ञान किससे लेना चाहिए? मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, देख लीजिए आप अपने आप, पढ़ सकते हैं, प्रमाण है। और इसका मार्ग क्या है सुनिए। तद विधि प्रणिपातेन, इसकी विधि सुनो अर्जुन। जो मैंने ज्ञान बताया तो वो ज्ञान है परिसमाप्यते। सब चीजों का जो अंत होगा वो किसमें है? ज्ञान में है। और वो ज्ञान कैसा है? कहां से मिलेगा वो ज्ञान? किराने की दुकान पे नहीं मिलेगा, डीमार्ट में नहीं मिलेगा, सुनार की दुकान में भी नहीं मिलेगा, भाजी मार्केट में भी नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शन। जिस जो तत्वदर्शी है, जिसने ज्ञान का दर्शन किया है, उसकी पहले जाके विधि सुनो कि क्या करना उसके पास जाके। प्रणिपातेन, पहले जाके प्रणाम करिए, पहले विनम्र बनिए। विनम्रता नहीं होगी अगर आप चैलेंजिंग मोड में जाएंगे, वो भी चैलेंजिंग मोड में आंसर देगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है कि नहीं झुकना पड़ता है ना? तो झुके बिना आज तक इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और ना कभी होगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। समझते हैं ना? हम बोलते हैं हम लॉज बदल देंगे, बदला कुछ। सतयुग में भी आग जलाती थी ना, है क्या? ऐसे अभी कलयुग में जलाने लगी, पहले ठंडी होती थी, जलाती थी। पानी पहले भी गीला ही करता था ना, है ना? सतयुग में भी ऐसे नहीं, पानी जो था अलग था कुछ। सबका स्वभाव ऐसा ही है। ग्रेविटी पहले भी थी, ऐसे न्यूटन का सेब गिरा तभी ग्रेविटी आई, उसने नोटिस किया उसको। समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं देखे ग्रेविटी पहले थी ही नहीं, न्यूटन ने उसको खोजा, है ना? या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फलाना ढिमकाना प्रिंसिपल, ये लॉ वो लॉ, केपलर लॉ, फलाना लॉ, है ना? ये होते हैं ना, ऐसे नहीं पहले थे ही नहीं। उन्होंने उसको खोज के टर्म करके उसको मैथमेटिकली उसको प्रूव कर दिया। तो केपलर लॉ नहीं होगा, ये गॉड्स लॉ है। न्यूटन के 3 लॉ नहीं हुए, गॉड्स लॉ ही है ना? ग्रेविटेशनल ये नहीं हुआ, ग्रेविटी है ना, ये वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पहले से ही प्रकृति के नियम है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी कोई भी अपना नाम छाप दे, ये मार्ग
है ना, तो मार्ग हो गया उसका। तो नाम देव मार्ग पहले भी था, उसके जाने के बाद भी है, और वो बाद में नाम चेंज होगा, मार्ग वहीं पर रहेगा। तो आपने कहा रात को कुत्ते देखे हैं, अब जाइए ऐसे शेर बन के आएंगे आपको काटने के लिए, है ना, और दिन में एक लात पड़ती तो साइड में बैठे रहते हैं, डरते हैं, है ना, क्यों? तो ऐसे ही हमारा, हम क्या सोचते हैं हम बहुत शक्तिशाली हो गए, लेकिन जब प्रकृति की मार हम पे पड़ती है, कमर अपने, देखिए नहीं झुकेंगे तो क्या होगा, एक दिन कमर अपने आप टेढ़ी हो जाएगी। चलते हैं ना ऐसे ऐसे, जो अकड़ के चलता है ना, वो क्या होता है, बाद में कमर अपने आप झुक जाएगी। भगवान तो झुका ही देंगे। तो लॉज ऑफ नेचर है, जब तक झुकेंगे नहीं तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक बार रावण के पास, शिव जी के पास सब देवी देवता गए। रावण जो है ना आपकी बात सुनता है, आप उसको समझाते क्यों नहीं है? भगवान शिव जी बोले मेरी भी कहाँ सुनता है वो, है ना, वो तो खाली मेरा ढोंग करता पूजा करने का, उसको जो चाहिए वो लेके जाता है, वो मेरी भी नहीं सुनता है। और जो बोलते हैं मेरी सुनेगा वो लोग तो पागल है। जो व्यक्ति मदान्वित हो जाता है ना, मद से, अहंकार से युक्त हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको मदान्ध, मद मतलब मद, आंखें जो है ना ढक जाती है, पागल हो जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं जाना है तुमको, कैसे जाना है? प्रणिपाते न, जाके प्रणाम करना है, झुक जाना है। खाली प्रणाम शरीर से नहीं करना, मन से भी झुकना है। प्रणिपाते न, फिर उसकी सेवा करनी है उस व्यक्ति की, फिर प्रश्न करना है। हम लोग पहले प्रश्न करते हैं, झुकेंगे भी नहीं, तो सेवा तो भूल जाओ, तो कैसे ज्ञान देगा? कोई देता है ऐसा? कभी भी कोई सीक्रेट मंत्र होता है ना, भले आप उससे ले लो, उसको फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मंत्र का फल गुरु डालता है उसमें। अब बुक्स में बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि गुरु, इसलिए भगवान यहाँ गुरु के पास भेज रहे हैं आपको। वही तुमको ज्ञान का, तत्व का दर्शन जिसने स्वयं किया है वही करवा सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग कोई भी सर्जरी करना सीख रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी हैं, है कि नहीं? मेडिकल की सारी बुक्स तो बाहर ही मिलती है ना, मार्केट में मिलती है। सीए की भी सारी बुक्स बाहर मिलती है, कोई कमी है? नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या नेट से पढ़ पढ़ के कोई सीए बन गया? नेट से पढ़ पढ़ के लोग सर्जरी करना शुरू कर दिए? नेट से पढ़ पढ़ के लोग आईएएस बन गए? नहीं, ट्रेनिंग होती है। एग्जाम क्लियर करने के लिए मटेरियल हो जाएगा, उसके बाद एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग तुमको कौन देगा? ज्ञानी तत्व दर्शन, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जो ज्ञानी है वही तुमको तत्व का दर्शन कराएगा, वरना तत्व का दर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसका मार्ग है। अभी हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए ज्ञान का जो मार्ग है, अब लोग बीच में बोलेंगे तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना, थोड़ा भी अगर हो रहा हूँ तो मैं भटक जा रहा हूँ। थोड़ा क्लास का मर्यादा रखा करिए। क्या बोल रहा था? हाँ, वो तो हो गया था, तो शुरू करना था। गुरु, गुरु कौन है? जो ज्ञान देने वाला। ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं आज व्हाट्सएप पे, हैं गूगल बाबा, है ना। तो बाबा तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस कराए उस चीज का, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा वो चीज नहीं करेंगे। सीधी सी बात है ना। देखिए ये प्लेग्राउंड नहीं है सबसे पहले तो, है ना। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, हर बार समझाता हूँ, हर क्लास में। अगर आप बैठ सकते तो अच्छी बात है, तो बाहर खेलिए जाके। क्योंकि क्या है, बार बार वो क्लास में डिस्टर्ब होता है और लोगों का भी ध्यान भटकता है। तो हम ओपन में क्लास करते हैं, है ना। तो गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ जो भारी है, उसका एक ही काम है, डांटना। गुरु का और कोई काम ही नहीं है। अब मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने गए, गुरु आपको डांटने का काम है उसका। ये ठीक से क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? अगर गुरु बोले वेरी गुड, 7 into 7 56, वेरी गुड, आप भेजेंगे ऐसे बच्चे के, अपने बच्चे को ऐसे गुरु के पास में? नहीं भेजेंगे ना। बोलेंगे अरे ये तो फेल करा देगा हमारे बच्चे को, है ना। तो उसी प्रकार अगर सुधरने की आशा है तो स्ट्रिक्ट व्यक्ति के पास जाना चाहिए, तो क्या है वो आपको सुधार देगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं गुरुजी 7 into 7 56 ही होगा, नहीं तो फीस नहीं मिलेगी। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला। ऐसा हो रहा है ना आजकल। कंट्रोल किया जाता है। जब तक कंट्रोल, आजकल स्कूल जितने चला रहे हैं, कौन चला रहा है? ब्राह्मण थोड़े चला रहे हैं। कौन चला रहा है? वैश्य। उनको पैसा चाहिए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। यही चल रहा है। क्या चल रहा है? मलाई। इसलिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? समस्या ही समस्या। क्योंकि हम क्या है, लोगों के अनुसार मत करते हैं। हमारा मत के अनुसार थोड़ा संसार चलता है। हम बोलेंगे कल से मैं नहीं मानता हूँ, मैं 16वें माले से कूद जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या होगा?
क्योंकि मैं नहीं मानता हूं तो ग्रेविटी नहीं लगेगी ना, नहीं लगेगी। नहीं, मेरे को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं मानता हूं। कल से मैं आग में कूद जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं मानता हूं आग जलाती है। मैं पानी में कूद जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं मानता हूं पानी डुबाता है। मेरे मानने न मानने से कुछ होता है नहीं, इसीलिए उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए भगवान इसकी विधि बता रहे हैं। और ये विधि ऐसा नहीं कि अभी कलयुग में पूरी सब कुछ चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब तक हम इस विधि को पालन नहीं करेंगे वो हमारा ज्ञान बेकार है। सही सी बात है, कोई इसमें मस्का मलाई वाली बात नहीं है। जो है वो है ना। तो गुरु जो है वो हमको मार्ग दिखाता है। तो गुरु मार्ग पे चलेगा नहीं हमारे बदले। अब हमको भूख लगी, आपको प्लेट बना के दिया, कोई खा सकता है, मैं खाऊंगा तो आपको मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जब तक हम नहीं करेंगे और उचित मार्गदर्शन में नहीं करेंगे, योगी व्यक्ति के अंदर में नहीं करेंगे तो वो फल नहीं देगी। जिस प्रकार 7 into 7 56, भले टीचर बोले वेरी गुड, लेकिन 7 into 7 56 हो ही नहीं सकता। 7 into 7 49 ही होगा। मेरे मानने उनके मानने से कुछ नहीं होता। जो संसार का नियम है वैसे ही होता है। ठीक है। तो इसीलिए बेसिक एजुकेशन, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, इलॉन मस्क हो, फलाना हो, ढिकाना हो, उसने बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके हिसाब से वो आगे उसको कर रहा है। लेकिन वो बेसिक्स नहीं छोड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मेरी टीचर ने मुझे 10 लिखा था, नंबर दे दिए थे, उससे नहीं होगा। वो एक मान के फॉर्मूला में डालेगा तभी उसका रिजल्ट आएगा। सही बात है ना। तो बेसिक्स का नॉलेज जो है बहुत योग्य व्यक्ति से लेना चाहिए। ऐसा बोला जाता है जिसका बेसिक्स अच्छे हैं वो आगे अच्छा एडवांस अच्छा करता होता है ना। तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा नॉलेज, जिसका बेसिक ही खराब है ना, वो चाहे फिर इंग्लिश की कितनी ट्यूशन लगवा ले, जिसको ABC और स्पेलिंग जोड़ना नहीं आता, बनाना नहीं आता, चाहे कुछ भी कर ले, इंग्लिश बोल भी नहीं सकता, बोलेगा लेकिन कभी लिख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। उसी प्रकार बेसिक्स पे बहुत जोर डाला जाता है। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिक के टीचर, पता है आपको सबसे ज्यादा सैलरी जो है बाहर किसकी होती है? प्राइमरी टीचर्स की, कॉलेज से भी ज्यादा। पता है आपको? इंडिया में उल्टा है। प्राइमरी टीचर को सब 2-4 हज़ार में निपटा देते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि फॉरेन के लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्टिंग में होता है, बाद में नहीं होता है। स्टार्टिंग में जैसा कल्चर आपने उसको दे दिया, जैसा ज्ञान दे दिया, वैसा ही हो गया। हमारे इधर एक कहावत है, चावल जब गर्म होता है ना तब दबा दोगे तो दब जाएगा, जब ठंडा हो गया ना फिर कुछ नहीं हो सकता। होता है ना ऐसा। तो स्टार्टिंग में जो जिसका ट्रेनिंग वैसा हुआ वैसा ही रहेगा। ये मैंने 22 साल में देखा है। जो स्टार्टिंग में जिसका जैसा गुरु मिला, जैसा ट्रेनिंग हो वैसा ही बना है ना। चाणक्य को ट्रेनिंग, चाणक्य ने ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य और नहीं बन पाया। क्यों? गुरु वैसा है, ऐसा स्ट्रिक्ट उसने किया। तो गुरु जैसा है चेला भी वैसा ही होगा। अगर गुरु स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, तो चेले भी उसका सिर्फ कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। और करोड़ों तारे रात को जगमगा सकते हैं, रोशनी देंगे आपको। एक चंद्रमा बहुत है। तो करोड़ों नहीं चाहिए, एक चाहिए। वो एक में वो बात होगी जो करोड़ों के में नहीं होगी, है ना। तो कोई करना नहीं चाहता है। ठीक है, हमारा मुद्दा वो नहीं था। हमारा मुद्दा है हम गुरु की खोज कर रहे हैं। तो गुरु हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में गुरु होता है। तो अध्यात्म में गुरु की नहीं होगा। जो आपको, जैसे आपकी माता ने आपको चलना सिखाया ना, हाथ पकड़ के, तभी तो आप चल पाए ना। लेकिन नहीं चलाती तो अरे मेरा बच्चा गिर जाएगा, ये करेगा। नहीं, गिर तू लेकिन चल, तभी चलेंगे ना। तो गुरु दोनों काम करता है। मटका देखा आपने? मटका बनाते तो बाहर से भी सपोर्ट रखता है, अंदर से भी सपोर्ट रखता है, मारता भी है और शेप भी देता है। उस प्रकार की शेप होनी चाहिए। लेकिन उस शिष्य में भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए और गुरु में भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। जैसे एक पुरुष और स्त्री है, बच्चा नहीं हो रहा है, पुरुष को भी ठीक होना पड़ेगा और स्त्री को भी ठीक होना पड़ेगा। दोनों में से अगर एक ठीक है तब भी नहीं होगा। फिर बहुत भक्ति कर रहे हैं, भक्ति हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? गुरु को भी योग्य होना पड़ेगा और गुरु योग्य हुआ और शिष्य योग्य नहीं तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों की पूर्ति, जैसे कृष्ण और अर्जुन है, आइडियल गुरु और शिष्य, तभी जाके भक्ति फलीभूत होगी। ठीक है। अब इसका तत्वों का दर्शन कैसे किया जाए? क्योंकि जिसने किया है वही करवा सकता है। सही बात है ना। जिसने किया है वही करवा सकता है। अब एक्सरे देखें, एक्सरे काला ही दिखता ना, हड्डी वड्डी है ना। लेकिन जो डॉक्टर है वैसा लगाता, बोलता देखिए आपकी हड्डी में फ्रैक्चर है, आपको नहीं पता लग रहा, लेकिन उसको पता लग रहा है। क्यों? उसने तत्वों का दर्शन किया है, उसने उसकी ट्रेनिंग ली है, उसको देखते पता लग जाता है। आपकी गाड़ी खराब हो गई, एक बार एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई, बेचारा गया गैरेज में, उसने बोला चालू करो, खड़खड़ा आवाज हो जाएगी, 1000 रुपये लगेगा। 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। वो अंदर गया, एक बड़ा हथौड़ा लेके आया, बोनट पूरा ढाक करके मारा, बोला भी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गई।
बोले कितना? 1000 रुपये। अरे 1000 रुपये? केवल एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपये ले लो तुम। बोले देखो हथौड़ा मारने का 100 रुपये, लेकिन कहाँ हथौड़ा मारना है उसको 900 रुपये। तो उसने इतने साल अपने दिए ना, हथौड़ा कहाँ मारना उसके लिए। तो ज्ञान की वैल्यू नहीं होती। जैसे कमलेंद्र प्रो जाते हैं, 500 रुपये का काम है, एक तार जोड़ दिया, अरे बस एक तार, कौन सी तार जोड़नी है तो पता होना चाहिए ना। तो ज्ञान की वैल्यू है, इसलिए तत्वों का दर्शन होता है। इसलिए अध्यात्म में सालों साल जप करना पड़ता है, सालों साल गीता पढ़नी पड़ती है, सालों साल सेवा करनी पड़ती है, तब जाके चिंगारी जागृत होती है, तब वो आपको दर्शन करा पाएगा। नहीं है ऐसा? आपने इतने साल काम किया कोई, तभी तो एक्सपर्ट है ना। रोटियां बनाए, पहले भारत का नक्शा, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, सब बनता है कि नहीं बनता है? फिर आंख बंद करेंगे तब भी गोली बनेगी। क्यों? प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी प्रकार जिसने अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया, अध्यात्म में अपना जीवन को दिया है, वही आपको जीवन में आध्यात्मिक दर्शन करा पाएगा। ज्ञान है तत्व दर्शन है, जिसने तत्वों का दर्शन किया वही करा सकता है। हाँ, ठीक है। जिसने तत्वों का दर्शन किया है वही तत्वों का दर्शन करा सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? एक अंधा अंधों को गाइड कर रहा है, खुद तो खड्डे में गिर रहा है, सबको खड्डे में गिरा रहा है ना? क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, वो भी अंदाजे से चले जा रहा है। हवा में तीर मारा, लग गया तो ठीक है, खुद तो खड्डे में गिरेगा, पीछे से सारी जनता भी खड्डे में गिरेगी। तो इसलिए ज्ञान से तो दृष्टि है ना। तो एक बार एक गुरु, सत्य घटना है, एक बार एक गुरु जी थे, योगी थे, बहुत बड़े योगी हुए हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है, मैंने बुक पढ़ा है, उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है। उनके गुरु जी इतने बड़े योगी थे और हिमालय की गुफा में रहते थे। उनके पास बड़े बड़े रिच, बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, क्या करना है? उपहार लेके। कोई फूल लाएगा, कोई फल का टोकरी लाएगा, कोई पैसा लेके आएगा, कुछ। गुरुजी टच भी नहीं करते थे, आशीर्वाद देकर चले जाते थे। और वो जो उनका शिष्य थे, वो उनके साथ ही सन्यासी थे, हिमालय में रहते थे। यंग लड़का था, 15-16 साल का। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, मैं आपको क्या दूं? ना तो मेरे पास कोई धन है, ना मेरे पास कुछ संपत्ति है, ना मेरे पास कोई फल है, ना फ्रूट है, जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? उनका दीक्षा हुआ था। गुरुदेव ने बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं गुरुजी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो एक काम करो, जंगल से सूखी लकड़ियां एक गट्ठा लेके आओ, सूखी लकड़ियों। गुरुदेव सूखी लकड़ियां क्यों? क्योंकि सूखी लकड़ियां जो है सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि सूखी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। एक चीज है, वो तुम्हारा अहंकार। आज मैं यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सूखी लकड़ियों को जलाऊंगा और उसमें तुम्हारे अहंकार को जलाऊंगा। तुमको कुछ जलाना है ना, तुम्हारे कर्मों को मैं जलाऊंगा। तुम्हारा पूरा पुराना कर्म खत्म कर दो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, वो जब तक नष्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे। और तब तक क्या होगा? तुम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करोगे, फिर से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो जाओ, वो जंगल से लकड़ी, पहले होता था ऐसा, पहले गुरुजी यज्ञ करते थे तो जंगल में लकड़ी लाने भेजते थे ना, वो लकड़ियों से क्या करते थे? गुरुजी जलाते थे, उसमें अहंकार जलता था। तो लेकिन अभी तो कुछ होता नहीं है। तो शिष्य गया, तो उन्होंने यज्ञ लकड़ी डाली, लकड़ी डाल के जैसे आग लगाई, तो गुरु, वो शिष्य बोलता कि मेरा सारा अहंकार जल गया उसमें। तब मुझे पता लगा कि हमें बहुत प्रकार के अहंकार होते हैं। हम भक्ति में भी आते हैं तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये डिग्री किया है, मैं ऐसे घर से हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है। जब तक वो तत्वदर्शी के पास जाके तुम प्रणिपाते न, झुकोगे नहीं, सेवा नहीं करोगे, और परिप्रश्न तब उत्तर नहीं देगा वो तुमको। क्यों देगा? तुम्हारे बाप का नौकर थोड़े जो तुमको उत्तर देगा, गूगल थोड़े है, उसकी इच्छा नहीं देगा वो तुमको वैसे ही ट्रीट करेगा। हम अकड़ के जाएंगे, वो भी अकड़ के जवाब देगा, या फिर अकड़ के जवाब नहीं देंगे तो थोड़ा स्माइल देके टाल देंगे आपको। क्यों देगा वो? जब इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कुछ नहीं सिखाता है, आप जाइए किसी के पास में, कंपनियों में जाइए फ्रेशर बन के, ऐसा रगड़ डालेंगे आपको, है ना। ट्रक ड्राइवर होता है ना, ट्रक ड्राइवर से कंडक्टर होता है, उसको कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्लीनिंग करवाएगा, खाना बनवाएगा, कई साल नहीं सिखाएगा। तो बोल सकता है ना, हाँ भाई तेरे को सिखा, नहीं, क्योंकि वो सीख भी नहीं सकता है। ज्ञान तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक झुकोगे नहीं। एक बार चाणक्य पंडित, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, तो चीन से एक व्यक्ति आया, उसने सुना था भाई ऐसा बहुत बड़ा मगध जो है, बहुत जो है फल फूल रहा है,
तो क्या कारण है उसका? आए हो तो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले, चीन से आए, बोले कि आपका कैसे फल फूल रहा है, मैं थोड़ा रिसर्च करना है। बोले देखिए हमको तो कोई कुछ पता नहीं, हमारे गुरुजी हैं चाणक्य पंडित करके, वो हमको सिखाते हैं, बताते हैं, जो बताते हैं वो हम करते हैं। वो कौन से महल में रहते? वो महल में रहते, जंगल में रहते हैं। जंगल में क्यों रहते हैं? तो जंगल में उनकी कुटिया है, वहां मिलेगी आपको, जाइए। ठीक है, तो गए तो जंगल की कुटिया में, जंगल में जाके अंदर कुटिया थी, छोटी सी कुटिया में चाणक्य कुछ लिख रहे थे। देखा एक प्रकाश आ रहा है तो समझ गए चाणक्य की कुटिया है। तो चाणक्य जैसे अंदर घुसे तो दरवाजा छोटा था तो झुक के जाना पड़ा। तो झुक के गए तो चाणक्य ने उनको देखा और कुछ काम कर रहे थे, तो ऐसे बैठने का इशारा किया और कुछ अपना काम करते रहे। एक लैंप जल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो लैंप जल रहा था। तो करते काम करते 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 क्या हुआ कि उनका काम खत्म हो गया। उन्होंने वो लैंप को बुझाया, दूसरा लैंप जलाया और बोला बताइए अभी क्या समस्या है। बोले ऐसे मैं चीन से आया हूँ, वो तो बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आपने दरवाजा इतना छोटा क्यों लगा के रखा है? चाणक्य पंडित बोले तुम मेरे पास आए ना, मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया। दरवाजा बहुत छोटा इसलिए रखा कि ताकि झुक के आओ तुमने प्रणाम नहीं किया, लेकिन तुम झुके तो प्रणाम अपने आप हो गया। तो जब भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो सर झुकाना चाहिए, है ना। देखिए कोई अगर व्यक्ति आता तो हमको ऐसा होता है नहीं, मान लीजिए प्रिंसिपल आ गया क्लास में, तो ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? हमारा प्राण होता है, प्राण ऊपर उठता है। जब भी कुछ सम्माननीय व्यक्ति आता है ना, वो प्राण को अगर हम नहीं उठते हैं तो प्राण बाहर निकल सकता है, वो अपराध भी हो जाता है। तो इसलिए उठना चाहिए। उत्सव का अर्थ क्या होता है? जब हमारा प्राण ऊपर उठे, सब खुश होते हैं ना, दिवाली पे, होली पे, प्राण ऊपर होता है ना, सब एक्साइटेड होते हैं इसलिए उसको उत्सव कहा जाता है, इसलिए उसको प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न, आपने लैंप क्यों बुझाया? इसी लैंप में तो हम बात कर सकते थे ना। बोले ये जो मैं काम कर रहा था ना, राजकाज का काम कर रहा था, ये तेल जो था ना मुझे, ये राजा ने दिया था, तो उसका काम कर रहा था इसलिए मैं जलाया था। अभी जो हम पर्सनल बात कर रहे हैं ना, तो मेरा पर्सनल तेल में यूज करता, तो समझ गया। उसके बाद उसने प्रश्न नहीं पूछा कि ये राज्य आगे क्यों है ना। तो उसी प्रकार भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है तो झुकना पड़ेगा। जब तक झुकेंगे ही नहीं, तूफान आता तो सबसे पहले कौन से पेड़ उखड़ते हैं? जो तने रहते हैं, जड़ के साथ निकल जाते हैं, जो झुक जाते हैं बेचारे, थोड़े दिन बाद फिर खड़े हो जाते हैं, है ना। तो झुकना सीखना चाहिए। जो झुक सकता है पूरे संसार को जीत सकता है। जो झुक सकता है ना, वो कुछ भी करा सकता है। एक बार ताला, चाबी और हथौड़ी की आपस में बात होने लगी। चाबी, हथौड़ा बोलता है देखो भाई ताले को, ये चाबी को बोलता है हथौड़ा, देखो भाई तुम यार इतने आराम से ताले को खोल भी देती है, बंद भी कर देती है, कुछ नहीं होता, ताला भी खुश है, तू भी खुश है। मैं जब ताले पे प्रहार करता हूँ मुझे भी चोट लगती है, ताले को भी चोट लगती है, ताला भी बेकार हो जाता है, उसके बाद हम थोड़ी यूज कर सकते हैं। ऐसा कैसे? चाबी बोलती है तू फोर्सफुली काम करवाता है और मैं प्रेम से काम करवाती हूँ। जो काम प्रेम से हो सकता है फोर्सफुली नहीं हो सकता। प्रेम से व्यक्ति आप अपने प्राण भी दे देगा आपको, लेकिन फोर्सफुली कराओगे ना, भले काम करेगा, अंदर से एक खुंदक रखेगा, वो निकालेगा कभी ना कभी। इसी प्रकार क्या है, झुकना चाहिए। झुक के जो आप करवा सकते हो, कभी भी आप तन के, मतलब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा झुकते रहे। एक्सपर्ट ड्राइवर कौन है? उसको पता है कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबानी, कब एक्सीलरेटर दबाना है। नहीं प्रभु जी आपने बोला है ना ब्रेक ही दबा के रखने का है, तो चलेगी गाड़ी। सब एक्सपर्ट होना चाहिए, हर चीज कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे थोड़ा दबाना है, वो पता होना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। मतलब हर काम हम फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, चाणक्य पंडित। तो जब हम अपने अहंकार की आहुति देते हैं ना, तो जाकर ज्ञान आता है, ये तो नहीं आएगा, है ना। एक बार एक राजा अपने गुरुजी के पास गए, उनको बहुत अहंकार था, हम राजा हैं, गुरुजी को कुछ बड़ा कार्य करके देंगे। तो दे बड़ा अहंकार में अपने सैनिकों के साथ में। तो राजा मंदिर में और गुरु के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कभी भी वाहन में नहीं आना चाहिए, है ना। अभी तो ठीक है, मॉडर्न है, पैदल आना चाहिए, है ना। और अपना, क्योंकि वाहन भगवान के सामने खड़ा करने का मतलब होता है कि हम भगवान को दिखा रहे हैं, है ना। तो जो भी है पालकी वालकी जो भी रहता था पहले बाहर खड़ा होता था। तो भगवान के सामने दीनता से आना चाहिए, गुरु के सामने भी दीनता से आना चाहिए। तो वो राजा जो थे अपना पूरा सैनिकों के साथ में वहां पे आए और अहंकार से पूछा राजा से, गुरुजी हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? बहुत अहंकार से। गुरुजी बोले देखो हमको तो कोई कामना नहीं है, हमको कुछ सेवा नहीं चाहिए आपकी, आपका बहुत है हमारे पास,
नहीं नहीं गुरुजी कुछ तो सेवा आपको लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे? राजा सोचा हमारी इज्जत का सवाल है यार, कुछ सेवा नहीं करेंगे तो कल को बोलेंगे राजा ने कोई सेवा नहीं किया। हमारा सेवा भी बड़ा होना चाहिए ना। देखिए बड़े मतलब बड़े रिच लोगों के पास जाते हैं ना, अमीर लोगों के सामने जन्माष्टमी का डोनेशन मांगने, तो बोलते हैं बोलिए स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ठीक है आइए आप हमारे मंदिर में आइए। अरे वो तो हमको टाइम वाइम नहीं, आप कुछ बोलिए बड़ा। तो बड़ा मतलब हम बड़े हैं तो हम कुछ बड़ा करेंगे तो हमारा नाम भी बड़ा होगा, ऐसा ऐसा अहंकार रहता है। भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो राजा को अहंकार था, तो बार बार उन्होंने आग्रह किया कि गुरुजी कुछ बताइए, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं आपके लिए, बताइए मंदिर बनवा दे बड़ा। नहीं भगवान ने दिया है, क्या करें, कुछ संगमरमर लगवा दे। नहीं ठीक है हम लोग ठीक है, हमको कुछ कामना नहीं है, भगवान भी खुश है, तो क्या करें कुछ तो बताइए। नहीं हम आपकी कुछ तो सेवा करेंगे। अब गुरुजी देखिए भाई ये मानने वाला नहीं। बोले देखो आग अगर आपको हमारी कुछ सेवा करनी है ना, आप अकेले कर सकते हैं। बोले हाँ हम अकेले करेंगे ना। बोले देखो एक मक्खी हमको बार बार परेशान कर रही है, इस मक्खी को भगाइए। तो बोले बस इतनी सी बात, ये कोई सेवा है? इतनी छोटी सी सेवा आप मुझे दे रहे हैं, भगाओ तो सिर्फ पता लगेगा। तो मक्खी को भगाने लगे, मक्खी बार बार उड़ के कभी इधर बैठती कभी इधर। वो राजा परेशान हो गए है ना। तो राजा बोलता महाराज गुरुजी आपने कौन सी सेवा में हमको लगा दिया, ये सेवा हम नहीं कर सकते हैं। गुरुजी बोले यही तो तुम्हारा अहंकार था, ये कोई सेवा है? हमको सेवा जो है भगवान के अनुसार करनी चाहिए, अपने अनुसार नहीं करनी चाहिए। भगवान किस सेवा से संतुष्ट होंगे वो सेवा करने से हमारा अहंकार जाता है। हम किस सेवा से फेमस होंगे, किस सेवा से हम आनंदित होते हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि भगवान को कौन सी सेवा चाहिए, है ना। क्या भगवान श्री रामचंद्र जा नहीं सकते थे क्या? क्यों वानरों की हेल्प ली भगवान ने? सेवा का मौका दिया। हनुमान जी के छलांग, क्या भगवान राम को पता नहीं था कि कहाँ है सीता जी? भगवान सेवा का मौका प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। कुछ तो एंगेजमेंट देना है कि नहीं देना, नहीं तो क्या होगा? क्या करेंगे भक्त लोग? कुछ नहीं करेंगे तो, है ना। तो प्रेम कैसे जागृत होगा भगवान से? तो उसी प्रकार सेवा जो है वो भगवान के अनुसार सेवा होनी चाहिए, हमारे अनुसार सेवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी तक हमने 2 स्टोरीज देख ली। क्या क्या देख ली? पहले कौन सी देखी? झुकना चाहिए। दूसरा भगवान के अनुसार सेवा होनी चाहिए, गुरु के अनुसार सेवा होनी चाहिए, हमारे अनुसार नहीं कि हमारे पास पैसा तो हम धन दे दिए बस। झुको, झाड़ू मारोगे तो तुम्हारा अहंकार निकलेगा, है ना। झाड़ू मारना चाहिए, राजा हो रंक हो कोई भी, क्योंकि सब भगवान के दास हैं। भगवान के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो जो धन प्राप्त हुआ तुम्हारे कर्मों से हुआ है और कर्मों का फल भगवान देते हैं। तो उसी प्रकार क्या हो गया, एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, एक शिष्या थी। उनके पति जो थे, महात्मा बुद्ध की जो शिष्या थी उसके पति राजा थे। तो एक बार उनके गुरु आने वाले थे, महात्मा बुद्ध आने वाले थे उस नगर में। तो बोलती है हमारे गुरुजी आने वाले हैं। बोले अच्छा ठीक है। अरे आपको भी चलना है उनको अटेंड करने के लिए। क्यों अटेंड करना है उनको? उनको अटेंड करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। आप राजा है ना इस राज्य के, उनको अटेंड नहीं करेंगे तो उनको क्या लगेगा? देखो इनके पति नहीं आए, बोले ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मैं गुरुजी को एक उपहार दूंगा। हमारे पास एक ऐसा कोहिनूर का हीरा है ना, वो पूरे राज्य में हमारे पास ही है, हम गुरुजी को बेस्ट उपहार भेंट करेंगे। बोले ठीक है, गुरुजी वैसे कुछ लेते नहीं है इन चीजों को, वो इन चीजों से परे हैं। नहीं हम देंगे, हम राजा हैं ना, पता लगना चाहिए हम राजा हैं। तो बोले गुरुजी तो फिर क्या लूं? चलो कोहिनूर का हीरा भी लूंगा, लेकिन और क्या ले सकता हूँ? इससे अच्छा आप उनको एक फूल भेंट करिएगा। फूल भेंट करेंगे, ठीक है। एक फूल ले लिए, कोहिनूर का हीरा ले लिया। अब गए तो अहंकार में गए गुरुजी के, महात्मा बुद्ध के सामने। महात्मा बुद्ध ने उनको स्कैन किया, देखा, कुछ बोले नहीं, प्रणाम किया उन्होंने और बोले आपका स्वागत है हमारे राज्य में, आपके लिए हमने बहुत बड़े महल का बंदोबस्त किया है। तो महात्मा बुद्ध बोले देखिए हम तो महल में रहते नहीं, हम तो छोटी सी कुटिया में कहीं पर कोने में पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको आदत नहीं है। तो राजा को ठिस लगा, हमारा महल का ठुकरा दिया। तो ठीक है, हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं, लीजिए। तो ऐसे देखे महात्मा बुद्ध, कुछ लिया नहीं उसको। तो फिर लगा अरे वो पत्नी ने सही बोला था, कोहिनूर का हीरा नहीं ले गए, फूल दिए, फूल भी नहीं लिए। तो बोलते हैं महात्मा बुद्ध छोड़ो इसको। तो छोड़ो कोहिनूर का हीरा, छोड़ो इसको। अरे छोड़ देंगे, बहुत कीमती। अरे मैंने बोला छोड़ो इसको। पहले फूल छोड़ा, हीरा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि हीरा छोड़ देगा, है ना। तो फूल छोड़ दिया। मैंने तुमको बोला छोड़ो इसको। अरे गुरुजी हीरा है, आपको मन में बोल रहा है आपको नहीं चाहिए, लेकिन मैं छोड़ू क्यों इसको?
छोड़ो इसको। जब बहुत बोला, सब लोग देखने लग पड़े, तो छोड़ दिया उसने। अभी महात्मा बुद्ध फिर से बोले छोड़ो इसको। अरे अभी तो फूल भी छोड़ दिए, हीरा भी छोड़ दिए, क्या छोड़ो? तुमने अभी तक भी नहीं छोड़ा है। तो पीछे महात्मा बुद्ध के 2-3 शिष्य थे, बोले आप समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, इस अहंकार को छोड़ो कि मैं राजा हूं। तो महात्मा बुद्ध बोलते जब तक तुम ये अहंकार नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे बात करूं कैसे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारे बाहरी आवरण से बात नहीं करना चाहता हूं। तुम राजा हो, तुम धनवान हो, तुम विद्यावान हो, तुम अमीर हो, वो नहीं चाहिए मुझे। तुमसे बात करना है, छोड़ो उसको। तो उसने जैसे उस चीज को छोड़ा तो महात्मा बुद्ध ने उसको गले लगा लिया और फूट फूट के रोने लगा। तो क्या हुआ? अहंकार छोड़ा ना, तो बातचीत हुई। उसी प्रकार हम लोग मंदिर में आते हैं बहुत सालों से, अहंकार छोड़ते नहीं है ना, अहंकार छोड़ते नहीं है। अहंकार छूटेगा नहीं तो क्या होगा? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, छोड़ देने का, गेट से बाहर। जापान में ना ऑफिस के बाहर पता क्या लिखा होता है? मैट होती है, कीप योर शूज एंड ईगोज आउटसाइड। अपने जूते और अपना अहंकार बाहर छोड़ के आए, है ना। हम अहंकार के साथ जाएंगे तो कभी कुछ ना तो सीख सकते हैं ना कुछ। आजकल के बच्चे तो इसलिए कुछ नहीं सीख पा रहे ना, तो गुरु को भी कोई मतलब नहीं है, उसको फीस से मतलब है ना, सब शिष्य को तो कोई मतलब है नहीं। तो इसी प्रकार क्या है, अहंकार जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तत्व दर्शन नहीं होगा। कैसे होगा? प्रणिपाते न, झुकेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे। सेवा करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। गुरुजी बोलेंगे झाड़ू लगाओ, अरे गुरुजी हमारी कुछ इज्जत है ना। अब जाइए गुरुद्वारों में, गुरुद्वारे में भी गए हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर ना जूता साफ करते हैं वहाँ पे। जो लोग अमृतसर गए हैं ना गोल्डन टेम्पल में, ऐसे लगेंगे आपको सिंपल से लोग। वो लोग क्या है, आपका जूता लगे ना पॉलिश मार के देंगे आपको वापस। अब भाई मेरा ही है क्या? मैं जिंदगी में पॉलिश नहीं मारा था इसको, ऐसा था मेरा जूता। सब IAS, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो 40 हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया में, उसका मालिक बाहर करता है। उस सेवा का भाव सीखना हमसे सीखिए। सेवा क्या होती है? सेवा का अर्थ ये नहीं होता हम वही सेवा करेंगे प्रभु जी जिसमें हमको थोड़ा रेपुटेशन होना चाहिए और सबको दिखना चाहिए। हम झाड़ू भी मार रहे हैं, सबको दिखना चाहिए प्रभु जी झाड़ू मार रहे हैं, इतने महान है प्रभु जी। अंदर बर्तन वो प्रभु जी हमको नहीं करना है। हमको खाने के लिए बोलिए आप कितने बजे आना है, ये हमारे बस का नहीं है प्रभु जी। हम MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, अब वो केमिकल्स की कोई बात पूछिए, वो अहंकार ही तो छोड़ना है। एक और स्टोरी बताता हूँ। एक बार PhD व्यक्ति आया एक गुरुजी के पास में, लेकिन उसको अहंकार नहीं था। वो एक श्लोक पढ़ के आया था, लेक्चर लगा के आया था। गुरुजी से आया, गुरुजी आप जो बोलेंगे ना, जो सेवा मुझे देंगे ना वो मैं करूँगा। गुरुजी बोले अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा? PhD इन क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, लेकिन मुझे जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा। मैं परेशान हो गया उस चीज़ से, मुझे अध्यात्म की खोज करनी है, मुझे अपनी खोज करनी है। गुरुजी बोले देखो किचन में एक जगह खाली है। हमारा किचन जो है ना, अभी ब्रह्मचारी बहुत हो गए हैं हमारे आश्रम में, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको लेक्चर देना है, सबको पूजा करनी है, तो किचन में कोई खाली नहीं है। असत्य घटना है, असत्य नहीं सत्य। किचन में एक जगह खाली है। हमारे पास लोग राशन का चावल देते हैं तो कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं, क्योंकि मंदिर में वही चीज दी जाती है जो सबसे बेकार होती है। नोट भी जो फटा होगा ना वो डाल देंगे चुपचाप जाके, है ना। ये जनरली एक होता है, जो नोट कहीं नहीं चल रहा है ना, सब भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण, डाल दिया, ठीक है, बेस्ट नहीं देंगे। तो कंकड़ पत्थर आते हैं तो कई कभी हमारे दांत में आ जाते हैं। आप वो सेवा करो, जितना भी चावल आता है ना सबका कंकड़ पत्थर छानना है आपको, और किचन से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? बोले ठीक है गुरु जी। अब वो व्यक्ति अंदर घुसा, अब इतना चावल था, कई वहां पे सन्यासी लोग रहते थे, वो पूरा दिन चावल ही छांटता रहता था, और चावल आ रहा है वो छांटता रहता था, अंदर बर्तन धोता रहता था। ना तो वो जप कर पाता था, ना मंगल आरती अटेंड कर पाता था, वो कोई फेस्टिवल भी नहीं। उसका मतलब क्या था, सुबह घुसता था वो, रात को निकलता था। बाहर क्या हो रहा है, क्या लेक्चर हो गया, क्या गीता हो गई, उसको कुछ पता नहीं। गुरुजी ने बोला है करते करते उसका 1 साल 2 साल 3 साल, बस मतलब उसको बस रात को भी चावल ही दिखता था, उसका जीवन ही वही हो गया। क्या हो गया? उसको कंकड़ पत्थर छानना, कुकिंग करना, बर्तन धोना, और थक जाता था ना, रात को सो जाता था, अब सुबह फिर कुकिंग करना है।
फिर उठता था, फिर करता था, करते 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 उसको 20 साल हो गया। कितना साल हो गया? वो कहीं नहीं गया, करता रहा। अब गुरुजी बुढ़े हो गए, गुरुजी उससे कभी बात भी नहीं किया। अब गुरुजी भी भूल गए, भूले नहीं लेकिन उससे कभी बात नहीं की, और वो भी भूल गया। बस उस दिन वो गुरुजी से मिला था, उसके बाद कभी गुरुजी से मिला भी नहीं। गुरुजी मंदिर में रहते हैं लेकिन वो इतना बिजी है उस सेवा में, तो 20 साल हो गया। अब जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे ना, उनमें डिस्कशन चालू हो गया, ज्ञानी अब मंदिर का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अरे मेरा क्वालिफिकेशन इतना है, मैं इतना भक्त बनाया हूँ, इतना प्रचार किया हूँ, अरे मेरे को इतना ज्ञान है, अरे मैं इतना ये किया हूँ, इतना डोनेशन लाता हूँ। ऐसा गुरुजी समझ गया, अभी खिटपिट चालू हो गई है ना। पहले जब कुछ नहीं होता तो सब प्रेम से काम करते, जब आ जाता है तो खिटपिट चालू। घरों में भी ऐसा होता है, जब गरीब होते हैं तो सब ठीक है, जब अमीर होते तो ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये करो ना। तो गुरुजी समझ गए अब जो है समय आया है कुछ। तो गुरुजी बोले देखो अभी मैं जा रहा हूँ जंगल में, अब मैं बना दिया, मंदिर बना दिया, अब तुम चलाओ इसको, जैसे चलाना है चलाओ। मैं भी 0 से शुरू किया था, अब यहाँ तक पहुंचा दिया, अब मुझे लग रहा है यहाँ से चले जाना चाहिए। देखिए असली टाइम रिटायरमेंट का पता कब होता है? व्हेन पीपल आस्क व्हाई। जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तब रिटायरमेंट लेना चाहिए संसार से। जब कुछ रहा ही नहीं, अस्थि पिंजर में, तो क्या है फिर रिटायरमेंट क्या लोगे? फिर 1 आदमी 2 आदमी एक्स्ट्रा लगेंगे। जब सब कुछ सही चल रहा है तो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं भगवान की सेवा में लगता। जब शरीर अच्छा है ना, जब फूल सड़ गया फिर थोड़े भगवान को भोग लगाएंगे, है ना। जब फूल एकदम फ्रेश है तब लगाना चाहिए ना। तो शरीर जब अच्छा है तो भगवान की सेवा में आना चाहिए। बाद में पैरालिसिस हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, ऐसे ऐसे काम पेगा, फिर क्या भगवान का पूजा करोगे, सेवा करोगे। इसलिए शरीर कोई पता नहीं है, फिर आईसीयू में पड़े रहेंगे, सोचेंगे अरे मैं शरीर को इतना खिलाया पिलाया, यही कष्ट दे रहा है। तो भगवान की सेवा किया होता तो कुछ फायदा होता है ना। तो गुरुजी बोले अभी सही समय है निकलने का, इससे पहले ये लोग लात मार के निकाले, है ना। यही होता लास्ट में, सब बनाओ बनाओ, फिर बाद में चेले क्या करते हैं, अब गुरुजी आप रिटायरमेंट ले लो, एक कमरे में हो जाओ अंदर, अब हम सब चलाएंगे। तो बोले गुरुजी समझ गए अभी देखो टाइम इससे पहले आए कि हमको ये निकाले, हम ही अपने आप स्वेच्छा से निकल जाते हैं। बोले लेकिन अगला उत्तराधिकारी कौन बनाना है? तो गुरुजी बोले देखो अगला उत्तराधिकारी जो बनेगा ना, जो क्वालिफाइड होगा वही बनेगा। तो सब आगे आगे बैठ रहे हैं आके, गुरुजी देखो मैं सबसे पहला शिष्य हूँ आपका, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं PhD किया हूँ, मैं तेरे मंदिर खोला हूँ, मैं तेरा डोनेशन लाया हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये हूँ, चल पड़ा। गुरुजी बोले अरे अरे यार एक और सीनियर डिवोटी है। बोले कौन है? अरे 20 साल पहले एक लड़का आया था, है कि नहीं वो अभी? अरे है, वो सुबह से रात तक वही रहता है। अरे तुमको पता है PhD किया है? क्या कभी बताया नहीं उसने? हम तो समझे अनपढ़ है, किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, पूरा दिन चावल छांटता रहता है और कुकिंग करता है और बर्तन मांजता, चुपचाप जाके सो जाता है। ना तो मंगल आरती आता है, ना वो जप करता है, ना वो कोई बात से बात करता है। वो पागल तो नहीं है? गुरुजी बोले नहीं पागल नहीं है, मैं भी भूल गया था, 20 साल बाद मुझे ध्यान में आया, वो है ना? बोले हाँ, उसको बुलाओ। अब जब उसने गुरुजी को देखा ना, उस गुरुजी को तो पहचान लिया, लेकिन उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? अपना नाम ही भूल गया। उसको कुछ याद नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज याद है, क्या क्या? बस चावल छानना है, कुकिंग करना है, सब कुछ भूल गया है। बोले तुम PhD थे? कौन PhD था? मैं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सही में वो सब कुछ भूल गया था। तो गुरुजी बोले तुमको कुछ भी याद नहीं है? तो सब हंसने लग पड़े। देखा गुरुजी इस अनपढ़ को आप कंसीडर ही क्यों कर रहे हो? गुरुजी बोले, गुरुजी समझ गए, गुरुजी कुछ बोले नहीं, तुम जाओ बेटा। वो फिर गया अपना किचन में, फिर लग पड़ा, उसका काम ही वही था ना। रात को गुरुजी उसको बुलाया अपने पास, जब सब सो गए थे। तो गुरुजी पूछे तुमको सही में कुछ भी याद नहीं है? नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। पुराने जन्म का कुछ स्मरण है? तुम कहां से आए थे? कुछ भी याद नहीं है मुझे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। तो गुरुजी बोले ये लो हमारी पगड़ी, ये लो हमारा डंडा, आज से तुम हमारे उत्तराधिकारी हो, लेकिन यहाँ मत रहना, यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुमको मार डालेंगे। ये लोगों को तो मैं भक्त नहीं बना पाया, असली उद्देश्य सेवा का यही था, अपना सब कुछ भूल जाना। तुमने जो मैंने बोला तुमने वही कि, इसलिए तुम पे कृपा हुई भगवान की, तुम सब कुछ भूल गए, यहाँ मत रहना, ये तुमको मार डालेंगे। तुम ये लोग, मेरी तुम पे पूर्ण कृपा है, मैं भी कल यहाँ से चला जाऊंगा, और तुमको पता नहीं है जैसा तुम्हारे साथ हुआ ना, ऐसा मेरे साथ हुआ।
मेरे गुरु ने भी मुझे जो सेवा दिया था, मैंने वो सेवा 20 साल किया बिना स्वार्थ के। मेरे गुरु ने ये पगड़ी और डंडा मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और मुझे भी कहा था भाग जाओ, और मैं वो मंदिर छोड़ के भाग गया और यहाँ पे आके नया मठ बनाया। मैं पिछले 30 साल से ढूंढ रहा था वो लड़का कौन है अगला, लेकिन मुझे विश्वास था कोई तो आएगा। 30 साल का मेरा मेहनत ये नहीं है, मेरा मेहनत तुम हो, तुम जाओ। ये होता है भक्ति, है ना। तो भक्ति का अर्थ क्या है? अब वो आगे गया ना, अब समझे ना, ऐसे चलता है। ये तो सब बदलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। सब भूल जाएंगे आप कितना क्या किए हैं, कोई याद नहीं रखता है संसार में। परिवार वाले भूल जाते हैं सब कुछ करने के, बोलते किया ही क्या है हमारे लिए, कोई याद रखेगा। आज आपकी वाह वाह हो रही है, 2 साल बाद बोलेगा अच्छा वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। संसार से अपेक्षा मत करिए, भगवान से अपेक्षा करिए, गुरु से अपेक्षा करिए। तो संसार की मोह माया से भगवान और गुरु बचाते हैं। अगर नहीं प्राप्त हो रही तो अच्छा है, क्योंकि इसमें फंस के रह जाएंगे। तो भूल जाना मतलब अहंकार त्याग देना। सेवा कर कैसे की जाती है? डूब के की जाती है, अहंकार में नहीं की जाती है। अरे नहीं, मैं दास हूं। हम अपने बच्चे का घर में कैसे सेवा करते हैं? आपके बच्चे ने डायपर में पॉटी कर दिया, आपकी पत्नी जो है खाना बना रही है, आप क्या करेंगे? मरने दो ना, हमको क्या पता है, करेंगे ना डायपर चेंज। प्रेम करते हैं तो प्रेम ये होता है। हमारे भगवान को कहाँ जरूरत है? किचन में जरूरत है, किचन में सेवा करेंगे। झाड़ू की जरूरत है, झाड़ू करेंगे। प्रवचन देना, प्रवचन। कोई भी सेवा में अंतर नहीं होता है कभी भी। वो अंदर की सेवा और टॉयलेट साफ करने की सेवा में कोई अंतर नहीं है। ये सेवा सबको दिखती है, वो दिखती नहीं है, बस यही है। लेकिन उसमें भी अहंकार नहीं होना चाहिए, हम टॉयलेट साफ करते हैं। तो सेवक का अर्थ क्या होता है? इसलिए वैष्णव ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य है, ना शूद्र है। वो किसी जाति पाति किसी चीज में बंधता ही नहीं है। जहां भगवान को जरूरत है वो काम करता है ना। भगवान को जरूरत है, अभी अंदर कोई पूजा में नहीं आया तो भोग लगाएगा, सेवा करेगा। कोई प्रवचन देने वाला नहीं तो सेवा समझ के बैठेगा। टॉयलेट साफ करने वाला टॉयलेट साफ करेगा, बर्तन को धोने वाला ने बर्तन धोएगा, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसका एक ही आइडेंटिटी है, क्या? दासवस्मी। मैं क्या हूं? दास हूं। यही भक्ति है। अब समझ गए, यही भक्ति है। तो बोलने को तो बहुत कुछ है, एक और स्टोरी बताता हूँ। असली है, सारी स्टोरी है, अभी लेक्चर में नहीं बोल रहा, बाद में रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस दे दूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था, एक राज्य का, नाम नहीं बताऊंगा, ये असली घटना है, आप नेट पे सर्च मारिएगा। तो उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। तो वो पत्नी का किसी और के साथ संबंध था। उसका एक डॉक्टर था, वैद्य था, वो वैद्य और उसकी पत्नी का आपस में संबंध था। उन्होंने एक दिन सोचा यार जब तक ये राजा, और राजा अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा था, उसको कुछ नहीं दिखता था। उसने सोचा पत्नी ने, ये जब तक जिंदा है तब तक हम आपस में विवाह नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? वैद्य बोलता देखो मैं आता हूँ ना, इसको धीरे धीरे मैं कोबरा का विष दूंगा, मिला मिला के, धीरे धीरे शक भी नहीं होगा, एक साथ नहीं मरेगा, धीरे 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 1-2 साल में मर जाएगा। ऐसा ही हुआ। वैद्य कुछ ना कुछ करता रहा, किसी को शक नहीं हुआ। धीरे 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 उसकी तबीयत खराब होने लगी। वैद्य बोलता देखिए इसको असाध्य रोग हो गया है, बच नहीं सकता, मर गया। मर गया, बहुत खुश हुए उसको जला। अब राजा मर गया, प्रजा बहुत दुखी हुई, उसको जलाने के लिए लेके गए। ये 40-50 साल पहले की बात है असली में। तो उसको जलाने के लिए जब लेके गए तो वहां पे आंधी आई, बहुत आंधी आई, और जैसे उसको चिता पे रखा था ना, उस इतना आंधी आया कि मतलब इतना तूफान आया कि वो चिता से मतलब नीचे उठ के, साइड में नदी बह रही थी, नदी में गिर गया। और नदी से बहता बहता योगी था, नीचे गंगा से बहता 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 कहीं पे पहुंच गया जाके। नीचे के योगी थे बहुत प्रसिद्ध योगी है, अभी नहीं। तो वो योगी ने उनको देखा और अपने शिष्यों को बोला देखो वो आ रहा है ना तैरता हुआ, उसको लेके आओ। तो देखा मुर्दा है, तो उसको लेके आए। बोले मरा नहीं है, मरा नहीं है, इसका ना ये प्रसुप्त हो गया है, इसको जगाओ। तो वो योगी ने उसको जगाया, उठ के खड़ा हो गया। बोलता मैं कौन हूँ, भूल गया सब कुछ। तो गुरुजी बोले ठीक है, उसको याद भी नहीं कराया, उसको कुछ बोले नहीं, ठीक है तुम हमारे साथ रहो। उनके साथ रहने लग पड़ा। वो सब भूल गया था अपना पुराना, योगी बन गया। अच्छा योगी बन गया। गुरुजी एक दिन बोले देखो इसको 8 साल के बाद इसको यादाश्त आएगी, 8 साल तक नहीं आने वाली इसकी। ये मांगते मांगते, भिक्षा मांगते मांगते अपनी बहन के घर पे जाएगा और इसको याद आ जाएगी, इसकी बहन इसको पहचान लेगी, तब हमको दिक्कत होने वाली, इसको छोड़ो तुम चलो। वो अपने शिष्यों को लेके चले गए। और वैसे ही हुआ, वो तो साधु बन गया था ना, सन्यासी, उसको कुछ याद नहीं था।
एक दिन करते 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 वो चला गया और उसकी बहन के घर में भिक्षा मांगी उसने जाके। बहन के घर में जैसे भिक्षा मांगी उसने जाके, उसने बहन के उसको पहचान लिया, अरे तू तो ये है वो है, तो बोलता है नहीं नहीं, उसको बहुत ये किया, उसको भी याद आ गई, बोले अरे ऐसा है, अरे मुझे विश दिया गया था, ऐसा सब वो मेरे साथ में। और क्या होगा, वो गया वहां पे अपने राज्य में, तो उसके वो दोनों ने विवाह कर लिया था। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस चला है ना, तो गुरुजी पहले बोले थे कि देखो हम चपेटे में आएंगे, इससे दूर रहो। तो बहुत केस चला, 8 साल तक वो केस चला, 8 साल तक केस चला। उसने बहुत जोर लगाया, बहुत, वो गुरु नहीं आए, गुरु ने अपने शिष्यों को भेजा, वहां गवाही दी, तो फिर वो केस उसके पक्ष में आया, लेकिन 1 साल बाद वो मर गया। अब देखिए, उसको गुरु ने नया जीवन दिया, सन्यास ठीक है, भूल गया था ना, अब याद भी आ गया था तो ठीक है, जिसके तो, लेकिन उसने फिर से केस लड़ा इतना, और वो राज्य मिला भी, लेकिन 1 साल बाद मर गया। तो गुरुजी हमको यहाँ पे बनाए हैं, सब कुछ मंदिर बनाए, लेकिन हम वही कर्म बार 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 करते कर रहे हैं जो हम छोड़ के आए संसार। हम आए क्यों थे यहाँ पे? थोड़े आए थे हम पॉलिटिक्स करने, झगड़ा करने, किसी का निंदा करने, किसी का, यहाँ पे कुछ अलग कार्य करने आए थे ना, तो हम भूल गए तो क्या हुआ, गुरुजी सर पकड़ते हैं, क्या हुआ यार, इसको लाया था मैं यहाँ पे, लेकिन फिर ये वही काम कर रहा है ना। तो इसलिए गुरु का जो कार्य है तत्व दर्शन, तत्व दर्शन ऐसे नहीं होगा, गुरु बहुत पहुंचे हुए चाहिए और बहुत गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, तत्वों का दर्शन होना चाहिए, तत्वों से चीजों को जानते हो और व्यक्ति को देख के पता लगा ले इसको कैसे सेवा में लगाना है। और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आदान प्रदान नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर आपसे कोई प्रेम करेगा तो भी आप प्रेम करेंगे ना। आप किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, को करता ही नहीं तो करेंगे आप दूसरी बात, नहीं करता कोई, सीधा संसार। भगवान भी ऐसे है, भगवान को प्रेम करता तो भगवान प्रेम करता, तो इंसान भी तो ऐसा ही होता है ना। गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट, गिव लव यू विल गेट लव। संसार का नियम है, जैसा दोगे वैसा प्राप्त होगा, संसार का नियम ही ऐसा है। तो क्या बोले भगवान, तद्विधि प्रणिपाते, ना झुकना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और फिर प्रश्न पूछने का अधिकार तुमको है, अन्यथा प्रश्न मत पूछो, क्योंकि वो गूगल नहीं है ना। वो क्या है, तत्वदर्शी व्यक्ति है, और तत्व के दर्शन के हिसाब से तुमको जवाब देगा। वो तुमको पूरे शास्त्रों का ज्ञान जो है एक लाइन में दे देगा, बस खत्म हो जाएगा, जो आपके लिए चाहिए। गागर में सागर भर देगा, है ना। गागर देखा है? गागर जानते हैं क्या होता है? गागर होता है मटका जैसा होता है ना, मेटल का होता था, तांबे का ऐसा, है ना। तो गागर में सागर पूरा भर सकता है, उसमें उतनी शक्ति होती है। जो तत्व का दर्शन किया ना, वो आपको पूरा पिछला जन्म ये वो सब देख के आपको वही इंस्ट्रक्शन देगा जो आपके लिए है। सबको, डॉक्टर सबको एक ही दवाई देता है, ठंड लगी तो बंद करते हैं, डॉक्टर सबको एक ही दवाई देता है, कोई भी या पैरासिटामोल नहीं ना, चेक करता है ना। उसी प्रकार गुरु सबको अलग अलग देता है, सब अपना अपना बोझा उठा के आ रहे हैं, टोकरी कर्मों की, सब अपने अपना अलग अलग कर्म करके वो आ रहे हैं ना, सबका दवाई भी अलग अलग है ना। तो इसी प्रकार जो है तत्वदर्शी वही आपको ज्ञान दे पाएगा। सबको जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, जनरल हम बोलते हैं, लेकिन जब तक स्पेसिफिक नहीं होगा, डॉक्टर बोलेगा भूख लगती है, हाँ लगती है, दिखता है, हाँ दिखता है, जवान दिखाओ, सबके देखेगा ना, फिर दवाई देगा ना लिख के। तो सिम्टम्स के द्वारा आपको क्या करेगा, दवाई देगा। तो इसी प्रकार जिसने तत्व का दर्शन किया अर्जुन, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वही तुमको ज्ञान का उपदेश दे सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, मर्म उसका। रामानुजाचार्य के बारे में सुना आपने? रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए, आज से 1000 साल पहले। तिरुपति, श्रीरंगम, है ना, सब जो मंदिर हैं उनके बड़े बड़े। तो उनके एक शिष्य थे, शिष्य भी थे, उनके बहन के लड़के थे, वो बहन के लड़के, ठीक है। उनका नाम था दाशरथी, और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और सन्यासी थे। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गए, मतलब अपने मामा के पास गए, उनको बोला कि गुरुजी, हमको ये गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक समझ में नहीं आ रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो बोले कैसे पापों से मुक्त करेंगे भगवान, क्या धर्मों का त्याग करना है? तो रामानुजाचार्य तभी बात कर रहे थे, उनकी एक भांजी आई हुई थी, उसका नाम आतुली था। आतुली से बात कर रहे थे, तो आतुली अपने ना
फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही थी। उसकी शादी हुई थी। अरे मेरी सास मेरे से बहुत काम लेती है, पानी भरने के लिए इतना दूर भेजती है, खेती में काम करवाती है, घर में खाना बनवाती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगवाती है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो दाशरथी ने जब ये प्रश्न किया तो गुरुजी ने आंसर नहीं दिया। गुरुजी बोले, अरे अपना दाशरथी है ना, इसको ले जाओ, इसको लेके जाओ साथ में, ये तुमको हेल्प करेगा। दाशरथी सन्यासी है, संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान है, इतने बड़ी पदवी पे है। दाशरथी एक बार भी पूछे नहीं, ठीक है गुरुजी मैं जाता हूँ। आतुली बोली चलो, आतुली को क्या पता होगा कोई आदमी, ले लिया उसको साथ में। वहां पे जाके समझा दिया, सुबह पानी भर के लाना है, यहाँ झाड़ू लगाना है, यहाँ खेती में काम करना है, यहाँ खाना बनाना है, बर्तन मांजना है। वो दाशरथी रात दिन वही काम करता रहा, है ना, वो भी नौकर बन गया। अब करते 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 कई दिन बीत गए। दाशरथी गुरु की आज्ञा है मैं करूंगा, तो करते 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 क्या हुआ, एक दिन बेचारा दाशरथी उधर कथाकार आया कथा करने के लिए गांव में, शाम को कथा करनी थी। तो ये जो दाशरथी ने सोचे चलो आज मैं भी थोड़ा काम खत्म करूंगा, कथा में जाके बैठूंगा। तो इतने में क्या हुआ, वो गया, तो उतने में कुछ बात चल रहा था, तो भगवान का कुछ मतलब कुछ तार्किक चीजें चल रही थी। तो दाशरथी उठ के खड़ा हो गया, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो बोलता है ये रसोईया हमको क्या सिखाएगा, तुम बैठ जाओ ना, तुम नौकर हो, तुमको क्या पता है, शास्त्र की बातें चल रही है। अरे शास्त्र की बात चल रही तभी तो बोल रहा हूँ, आपने ये पॉइंट गलत बोला। तो वाद विवाद होने लग पड़ा। तो इतने में जो कथाकार तो समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कोई विद्वान है ना। देखिए व्यक्ति का पता उसकी बात से लगता है। अब एक इंग्लिश में कहावत है, अ फूल रिमेन्स अनडिटेक्टेड अंटिल ही स्पीक्स। मूर्ख का पता लगाना है ना, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। जिसे को बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना कम बोलता है, दूसरे को ज्यादा बोलने देता है, पूरा नाप जाता है उसको कितना गहराई है इसका। इसलिए अत्यधिक बोलना नहीं चाहिए, अत्यधिक बोलेंगे तो अपना परिचय हो जाता है ना। परिचय जो है ना, तो बोलने से पता लगता है व्यक्ति का सच, जैसे तो सच धज क्या है, कोट पैंट पहन क्या है, लेकिन जैसे मुंह खोलेगा पता लगेगा उसका बैकग्राउंड क्या है, शब्दों से पता लगेगा कैसे शब्द प्रयोग कर रहा है, कैसे उनको बोल रहा है, कैसे आगे पीछे लगा रहा है, उससे उसका एजुकेशन का पता लगता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता लगता है, उसके ज्ञान का पता लगता है, उसकी गहराई का पता लगता है उसके शब्दों से, सिर्फ बोलने से, वाक शक्ति से। वाक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारा काम जो है वाणी पे ही हो रहा है, सब वाणी पे ही हो रहा है ना। एक मैसेज डाला आप यहाँ पे आ गए, है ना, शब्दों में बहुत ताकत है। अच्छा, तो वो समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है कोई, तो उसने हाथ जोड़ दिए। इतने में सारा गांव दंडवत प्रणाम करने लग पड़ता, भाई तू है कौन। तो जो आतुली भी बैठी थी वहां कथा सुनने, आतुली बोलती अरे ये कौन है भाई। उसने प्रणाम किया, आप इतने बड़े साधु संत हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो कितना पाप लगेगा। बोलते नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरु की आज्ञा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटिन्यू रखो। बोला नहीं, हम कल ही क्या करेंगे, आपका बड़ा पालकी यात्रा निकालेंगे और आपको आपके गुरुजी के पास छोड़ के आएंगे धूमधाम से उत्सव मनाते हुए। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो वो दूसरे दिन सब गांव वालों ने पालकी में उनको बैठाया दाशरथी को, है ना, और बहुत बड़ा जुलूस निकाला, है ना, नगाड़े ढोल बजाते उनको लेके गए। तो दाशरथी को जैसे रामानुजाचार्य ने देखा उनको पालकी में बैठा के ला रहे, बोले क्या हो गया। बोले अरे आपने हमको किस धर्म संकट में डाल दिया, ये इतने बड़े महान संत हैं, इतने बड़े महान आचार्य सन्यासी हैं, आपने हमको हमारा घर का नौकर बना के भेज दिया, है ना। तो रामानुजाचार्य मुस्कुराने लग पड़े। रामानुजाचार्य उनको पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हुआ, तुम प्रश्न पूछे थे ना हमको, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ। दाशरथी तुरंत पालकी से छलांग लगा के गुरुजी को प्रणाम किया, बोले गुरुजी सब प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया, जैसे रामानुजाचार्य उनको गले लगाए, बोले गुरुजी सब प्रकट हो गया। सब धर्मों का परित्याग का अर्थ है गुरु की आज्ञा के अनुसार सब कुछ करना। आप मेरे को, मैंने प्रश्न नहीं पूछा आपसे, आपने मुझे नौकर बना के भेज दिया, वो उसके सेवा के अंदर ही उत्तर मिल गया। ऐसे 1 घंटे का क्लास देते, 1 घंटे का ये करते तो नहीं समझ में आता। ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, बाहर से ज्ञान नहीं है। अगर बाहर से ज्ञान होता, बाहर से अगर कुछ चीज आपको आनंद देती, बाहर से कुछ चीज आपको तृप्त करती, तो सब चीजें तो बाहर पड़ी है, फिर आप अतृप्त क्यों हैं, असंतुष्ट क्यों हैं, है ना, दुखी क्यों हैं। सुख अंदर से आता है, अंदर हमको डालना है अपने आप को, बाहर कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कि बाहर से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, बाहर उसमें दोष देखना, उसमें देखना, वो आप वैसे ही रहेंगे। एक गुरुजी थे, प्रभुपाद जी के गुरुजी, बोलते थे मैं सोचा था शिव जी की मूर्ति बनाऊंगा, लास्ट में बंदर बन गया। होता है ना, मूर्ति बनाते बनाते क्या हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, भक्त बनाने के प्रयास, भक्त बनता नहीं, वो कुछ अलग ही हो जाता है। आपने दूध देखा है, दूध को आपने जमाया नहीं,
मतलब दही नहीं जमा है उसका, वो छूट गया आपसे, तो क्या होता है, सुबह ना तो दूध रहता है ना दही रहता है, वो बीच का हो जाता है ना, उसका कोई काम नहीं है ना। तो वैसे हो जाते हैं। अगर विदाउट ट्रेनिंग आप भक्ति करेंगे ना तो आप बाहर वाले रहेंगे, बाहर से गाली अलग पड़ेगा, अंदर में भी नहीं रहेंगे। तो एक बीच बीच वाली प्रजाति होती है, वो ना तो भक्त है ना अभक्त है ना, वो क्या है, बीच वाला है। वो बीच वाले का कुछ नहीं हो सकता है, उसका अगले जन्म में कुछ हो सकता है, अगर अगले जन्म में भगवान कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा करेंगे और वो फिर से जन्म से सीखेगा, तो नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ज्ञान में सत्वदर्शन, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, तृप्ति अंदर से मिलती है। रसगुल्ला खाने से तृप्ति नहीं मिलती, सूखी रोटी खाने से तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन तृप्ति कौन देता, भगवान देते हैं। फैसिलिटीज बढ़ाने से सुख थोड़े मिलता, नहीं तो सब बड़ी बड़ी फैसिलिटी वाले जो थे बहुत खुश होते हैं। फैसिलिटी जंगल फुटपाथ पे आदमी बहुत आराम से सोता है, एक आदमी एसी में सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको लोन हो गया है, अभी लोन की किस्त जाएगी, बैंक में 0 पैसा है, तो नींद कहाँ है, एसी चल रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, लेकिन अंदर आग लगी हुई है। एक आदमी कुछ नहीं है, सूखी रोटी खा रहा है नमक के साथ में, लेकिन तृप्ति आ रही है उसको। तो अंदर ही सब कुछ है, दोष भी अंदर है, दोष भी बाहर नहीं है। इसलिए क्या करिए, बाहर नहीं देखना है। आध्यात्मिकता का अर्थ है, अध्यात्मवादी का अर्थ है सब कुछ अंदर डालिए। दोष देखना है तो अपने में देखिए, दोष बाहर नहीं है, और वो दोष है तो उसका है। अब आपके साइड वाला पेपर नहीं लिख रहा है, आप टेंशन में आ जाए तो क्या होगा, आप नहीं वो नहीं लिख रहा तो मैं भी नहीं लिखूंगा, बेचारा मेरा दोस्त है ना, वो तो फेल होगा, आप भी फेल हो जाएंगे, है ना। या दूसरे को देख रहे हैं, अरे वो तो यार बहुत सारी शीट्स ले लिया यार, मेरा क्या होगा, है ना। अब उसको परेशान करता हूँ, अपना पेपर लिखो भाई, तुम उसको छोड़ दो। इसलिए सारा फोकस जो है अपने पे करना है, बाहर बहिर्मुखी नहीं बनना है, अंतर्मुखी बनना है। मंदिर में भी आए, सेवा ढूंढिए, सेवा करिए, चुपचाप निकल लीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मास्क लगाते हैं ना हम लोग, दूसरे को, हमको क्या मतलब दूसरे लगाए नहीं, हमको लगाना है ना, हमको बचना है कि नहीं बचना है। तो हमको दूसरे को इन्फेक्शन है, हमको पता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ इन्फेक्टेड ही लोग आएंगे। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, किसी का टांग टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी को कुछ, आगे बोलते हैं क्या यार कैसी जगह है, ऐसा बोलते हैं, वहाँ ऐसे लोग आएंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे लोग आएंगे। सब जो है पागल जो है, पागल खाने में नहीं आए, 99% पागल बाहर घूम रहे हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में। उनसे बचाना है अपने आप को, और भगवान की सेवा भी करनी है। लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। जिसको इंजीनियर बनना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए उसको, पक्का नहीं, बीए के कॉलेज में ले लो ना, क्या दिक्कत है, नहीं। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में ना, इसीलिए अच्छा भक्त बनना है तो किसके साथ रहना पड़ेगा, किसी के साथ भी, है ना। जो आप बनना चाहते हो ना, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, आप वैसे बन जाएंगे, पक्की बात है। अब नहीं पीते हैं, लेकिन जो पीते हैं उनके साथ बैठना शुरू करिए, थोड़ी देर बाद आपके नॉर्मल हो जाएगा। यार कितने अच्छे लोग हैं प्रभु जी, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं यार ये लोग, इससे आपके भक्तों से तो ये लोग अच्छे हैं, तो आप भी पीना शुरू कर दोगे। क्योंकि जहां पे हम वैल्यू देखते हैं, जहां पे हम अच्छा देखते हैं, वो चीज हम में आती है, और जहां बुरा देखते हैं वो भी हम में आती है। क्योंकि मक्खी है ना, पूरा साफ रखो, लेकिन जहां कचरा होगा वहीं पे ढूंढ के निकाल देगी उसको। लेकिन मधुमक्खी क्या करेगी, हर जगह घूमेगी, लेकिन फिर भी मधु ही निकालेगी। इसलिए हमको अपना क्या करना है, ढूंढने हैं लोग, हमको कैसा बनना है। जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों का संग करिए, अपने आप को क्वालिटी आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना शांति से सुनने के लिए। तो आज हमने गुरु के बारे में समझा, गुरु कौन है ना, और गुरु की पहचान कैसे करें। जैसा आप बनना चाहते हो, जैसे आप संसार में संग चाहते हैं ना, वैसे लोग आपको मिलेंगे, पक्की बात है ना। क्योंकि संसार में क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही लोग हमको दिखना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये पक्की बात है। किसी को अगर बेवड़ों का संग चाहिए ना, उसको बेवड़े ही मिल जाएंगे, उसका ग्रुप बन जाएगा। किसी को भक्तों का संग चाहिए तो एक मिलेगा, उससे 10 और मिल जाएंगे। इसलिए जैसे आप दृष्टि रखेंगे वैसा आपको मिलेगा संग। जैसा आप बनना चाहते हैं संसार में, आपको वही प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं। भले आपको बाहरी तौर पे नहीं मिल रहा, लेकिन इच्छा रखना है, नहीं मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना। लेकिन भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से, गुरु के माध्यम में आके आपको गाइड करेंगे। ध्रुव महाराज के केस में यही हुआ ना, 5 साल का बालक कहाँ चल दिया, जंगल में। भगवान को टेंशन हो गया, हमें खोजने निकला है। भगवान ने तुरंत नारद जी को भेज दिया, जाओ उसको थोड़ा गाइड करो। नारद जी ने परीक्षा लिया, कहाँ जा रहे हो, अरे हम जा रहे हैं भगवान की खोज में। अरे 5 साल के बालक को तुम जंगल में, तुमको शेर खा जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे। तो उनको डिस्करेज करने लगे, कौन,
नारद जी। तो ध्रुव महाराज का इरादा अटल था, इसलिए उनका नाम ध्रुव है, अटल। बोलते हैं तुम बता सकते हो भगवान कहाँ मिलेगा तो बताओ, वरना तुम अपना रास्ता नापो। तो फिर नारद जी बोले अरे भाई इसका इरादा पक्का है। फिर उनको भगवते वासुदेवाय, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार क्या होता है, भगवान जो है आपको टेस्ट करेंगे, ऐसे कुछ नहीं देंगे आपको वैसी संगत देने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति भी आपको टेस्ट करेगा। ऐसे नहीं कि आज जाते सीधा आपको फॉर्मूला दे देगा, मंत्र दे देगा, रगड़ेगा आपको। और रगड़ के जो चीज प्राप्त होती है वो टिकती है, और जो आसानी से आती है, इजी कम इजी को, जो आसानी से प्राप्त हो रहा है आसानी से चला भी जाएगा। और जिसके लिए रगड़ा लगेगा ना, वो टिकेगी वो चीज, उसका वैल्यू पता होगा ना आपको। तो इसलिए गुरु जो है आपको टेस्ट करेंगे, जिसके साथ आपको रहना है बहुत टेस्ट करेंगे आपको। ऐसे नहीं तुरंत सानिध्य प्रदान नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार ये होता रहेगा, लेकिन हमको सीरियस रहना है और भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।